हर विचार, हर प्रार्थना और हर बार जब तुम कहते हो कि मैं चाहता हूं, असल में एक एनर्जी सिग्नल है और ब्रह्मांड केवल वाइब्रेशन पर ही अपना रिस्पॉन्ड देता है, शब्दों पर नहीं। हम सब सोचते हैं कि सोचकर, बोलकर, विजुलाइज कर चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो तुम्हारे स्टेट ऑफ बीइंग यानी तुम्हारे होने पर रिस्पॉन्ड करता है। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि इसे कहते हैं नाद ब्रह्म, मॉडर्न साइंस जिसे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहता है। दोनों कहानियां एक ही रहस्य की ओर इशारा करती हैं। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। पर अब सवाल ये है कि क्या तुम वही हो जो तुम पाना चाहते हो? हमारे प्राचीन भारत में हर एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य से एक सवाल पूछता था, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? वो जो शब्दों से भी परे है। अच्छा इमेजिन करो, एक मंदिर में एक घंटी है जो हर सुबह बजती है। वो जोर से नहीं बोलती, लेकिन उसकी गूंज पूरे वातावरण को बदल देती है। यही है रेजोनेंस। कोई म्यूजिशियन जब गिटार बजाता है, जैसे कि मैं, और कोई स्वर छेड़ता है, तो कभी कभी बिना छुए भी दूसरे तारों में झनकार उत्पन्न होती है, क्योंकि उसके भीतर वो जो कंपन है वो पहले से मौजूद है। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये भी इसी प्रकार से काम करता है। वो तुम्हारे कहने पर नहीं, तुम्हारे कंपन पर, वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए अगर तुम्हें पैसा मैनिफेस्ट करना है लेकिन तुम्हारे अंदर डाउट्स चल रहे हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे डाउट्स को सुनता है, पैसों को नहीं। तो क्या तुम्हारी हर असफलता तुम्हारी ही कंपन थी जो लौट के आई है? हाँ, इसे ही एनर्जी फीडबैक कहते हैं। देखो, थॉट एक सिग्नल है, लेकिन भावनाएं इन्विटेशन है। और जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारी बॉडी एक ही सुर में बोलती है ना, वहीं से असली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। हम बार बार ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारा शरीर वैसे ही सेम महसूस करता है? वेदों में कहा गया है चित्तम मंत्र, अर्थात मन की अवस्था ही असली मंत्र है। और जब वो मंत्र, भावना और शरीर एक साथ वाइब्रेट करते हैं, तभी यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। तो सवाल उठता है, अगर सोच काफी नहीं है तो क्या काफी है? एक प्राचीन बौद्ध कथा कहती है, एक साधु वर्षों तक तप करता रहा, मंत्रों में, आसनों में और चमत्कार की तलाश में। फिर एक दिन वो थक गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, बस शांति से बैठ गया, पूरी तरह मौन में। और उसी मोमेंट उसका अंदरूनी कंपन यानी वाइब्रेशन बदल गई और उसी क्षण यूनिवर्स ने उसे रिस्पॉन्ड किया। यही है रेजोनेंस का विज्ञान। जब तुम तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर और मौन कर देते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाता है। सोचो, जब तुम्हारे भीतर क्लैरिटी होती है तो तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी प्रेजेंस ही सब कुछ अट्रैक्ट करने लगती है। एंड यही कारण है कि बहुत सारे लोग बिना कुछ किए ही सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज बोलती हैं और ब्रह्मांड सुनता है। अब सवाल ये है, तुम्हारी अंदरूनी कंपन किस लय में है? क्या वो डर में है या विश्वास में है? क्योंकि बदलाव वहां से शुरू नहीं हो रहा जहां तुम भाग रहे हो, बल्कि वहां से शुरू होता है जहां तुम रुककर अपने लय की खोज करते हो। रितम भरा प्रज्ञा, ये वो अवस्था है जहां आपका विचार और इटर्नल सत्य एक हो जाता है, यानी कि आप और यूनिवर्स लिटरली एक बन जाते हैं। जहां तुम कुछ भी मांगते नहीं हो, बस वही बन जाते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। अच्छा, एक मोमेंट याद करो, जब कोई अवसर या कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन में आ गया था, तब तुमने कुछ मांगा था? नहीं, बस महसूस किया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये तुम्हारे वाइब्रेशन का, कंपन का रिस्पॉन्ड था। तो अब से हर सुबह कुछ मांगो मत, बस थोड़ी देर मौन में बैठो, अपने शरीर की भाषा सुनो और अपने भावी स्वरूप से ये सवाल पूछो, क्या मैं उसी ऊर्जा में हूं जिस चीज को मैं पाना चाहता हूं? धीरे धीरे हर सांस के साथ तुम उस आवृत्ति में ढलने लगोगे, और जब तुम्हारा शरीर, मन और चेतना एक ही तरंग पे गूंजेंगे, ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हारा मैनिफेस्टेशन तुम्हारी ओर चलने लगेगा। और इन सबकी शुरुआत होगी आपके कमेंट में लिखने से, आई नो हु आई एम। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।